नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्थ रूम में। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूं, आप अगर वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो रुकिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने समय को प्रोडक्टिव बनाइए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वास्तविक विषय के बारे में। 90% इंट्राडे ट्रेडर्स क्यों पैसे गंवा देते हैं। देखिए दोस्तों, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक कड़वी सच्चाई है। मैंने खुद बहुत से लोगों को देखा है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़े सपने लेकर आते हैं और कुछ ही महीनों में अपना पूरा पूंजी कैपिटल गंवा बैठते हैं। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। मैं आपको वे सारी गलतियां बताऊंगा जो लोग करते हैं और साथ ही यह भी बताऊंगा कि उनसे कैसे बचा जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना सबसे बड़ी भूल। दोस्तों, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना उचित ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज के ही मार्केट में पैसा लगा देते हैं। सोचिए, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्या आप सीधे दिल्ली की सड़कों या मुंबई के हाईवे पर गाड़ी चलाने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट देकर लाइसेंस लेंगे और तब आप सड़क पर उतरेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखी, किसी दोस्त ने कह दिया मैंने एक दिन में RS 5000 कमा लिए और बस चलो मैं भी ट्रेडर बन जाता हूं। बस तीसरा दिन है। मैं आपको एक वास्तविक अनुभव बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसने सुना कि उसके ऑफिस के एक साथी ने इंट्राडे में एक महीने में RS 50,000 कमा लिए। उसने अगले ही दिन डीमैट खाता खोला, RS 1,000 डाले और ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहले हफ्ते में RS 15,000 का मुनाफा हो गया, वह भी किस्मत से। उसे लगा यह तो बहुत आसान है। अगले हफ्ते ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी पोजीशन ली और एक ही दिन में RS 40,000 का नुकसान। पैनिक में उसने नुकसान पूरा करने की कोशिश की और 3 महीनों में पूरा 1 लाख खत्म। और सबसे बुरी बात, उसे समझ भी नहीं आया कि गलती कहां हुई। सच्चाई यह है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल स्किल है, कोई लॉटरी नहीं। इसे सीखना पड़ता है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, इन सब की समझ जरूरी है। इसीलिए पहले सीखो फिर कमाओ। पॉइंट 2, ओवर ट्रेडिंग, जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि जितने अधिक ट्रेड लेंगे उतना अधिक पैसा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में यह लॉजिक कभी काम नहीं करता। मान लीजिए आपने सुबह एक अच्छी ट्रेड ली, RS 500 का मुनाफा हुआ, फिर दूसरी ट्रेड RS 300 का मुनाफा। अब आपके मन में आता है आज तो दिन बहुत अच्छा है और ट्रेड ले लेता हूं। बस यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। हर 15-20 मिनट में एक ट्रेड, जहां मूव दिखा वहीं कूद पड़े। नतीजा, सुबह का सारा मुनाफा प्लस कैपिटल का हिस्सा सब खत्म। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान। 1, ब्रोकरेज प्लस टैक्स बढ़ जाते हैं। 2, मानसिक थकान बढ़ती है। 3, क्वालिटी ट्रेड की जगह क्वांटिटी ट्रेड होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में सिर्फ 2-3 हाई क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, इसलिए वे लगातार कमाते हैं। क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। पॉइंट 3, स्टॉप लॉस, जिसे सभी जानते हैं लेकिन लगाते कोई नहीं। दोस्तों, हर ट्रेडर स्टॉप लॉस के बारे में जानता है, लेकिन 90% स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉप लॉस लगाएंगे तो नुकसान पक्का हो जाएगा। यही सोच नुकसान करवाती है। उदाहरण, ट्रेडर ने स्टॉक RS 500 पर खरीदा। टारगेट RS 510 और स्टॉप लॉस RS 495 होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक गिरने लगा। RS 498, RS 496, RS 494। ट्रेडर सोचता है थोड़ी देर में वापस ऊपर आएगा, लेकिन स्टॉक गिरता रहता है। RS 492, RS 490, RS 485, RS 480। अंत में जब इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है, स्टॉक RS 445 पर। RS 5 का नुकसान रोक सकते थे, पर बिना स्टॉप लॉस के RS 55 का नुकसान हो गया। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है, इसे कभी इग्नोर मत कीजिए। पॉइंट 4, इमोशनल ट्रेडिंग, सबसे बड़ा दुश्मन। ट्रेडिंग में इमोशन है नुकसान। 4 बड़े इमोशन। 1, लालच, ग्रीड, टारगेट हिट होने पर भी लोग रुक जाते हैं। मुनाफा बढ़ेगा और अंत में नुकसान। डर, फियर, अच्छा सेटअप होने के बावजूद जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, कहीं नुकसान न हो जाए।
उम्मीद, होप। स्टॉक गिर रहा है फिर भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। 4, बदला, रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान पूरा करने के चक्कर में और बड़ा नुकसान। इमोशन कंट्रोल ए सफल ट्रेडिंग। ट्रेड लेते समय खुद से पूछिए, क्या यह विश्लेषण पर आधारित है या फोमो पर? क्या टारगेट बदलने का कारण लॉजिकल है या लालच? क्या स्टॉप लॉस न लगाने का कारण कोई डेटा है या सिर्फ उम्मीद? पॉइंट 5, रिस्क मैनेजमेंट, सफलता की असली चाबी। नए ट्रेडर्स इसे बोरिंग मानते हैं, लेकिन दुनिया का हर सफल ट्रेडर इससे ही सफल है। सबसे महत्वपूर्ण नियम, एक ट्रेड में कभी भी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपकी पूंजी RS1000 है तो एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान RS2000 होना चाहिए। इससे आपका कैपिटल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1.3। अगर 10 ट्रेड में 4 सही हों और 6 गलत, फिर भी आप लाभ में रह सकते हैं। और सबसे जरूरी, डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट रखिए। पॉइंट 6, टिप्स, अफवाहें और फोमो, सबसे बड़ा जाल। आज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब पर हर जगह स्टॉक टिप्स मिलती हैं। यह स्टॉक आज 20% ऊपर जाएगा, इनसाइडर न्यूज है, अभी खरीद लो, कल अपर सर्किट लगेगा, मिस मत करना। याद रखिए, ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है, एक बिजनेस है, जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में छोटा कैपिटल रखिए, सीखिए, एक्सपीरियंस गेन करिए और फिर धीरे धीरे बढ़िए। और हां, जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, तब तक अपनी मेन जॉब मत छोड़िए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलती करते थे या कर रहे हैं। और हां, कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। मैं जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बने। और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और सेफ ट्रेडिंग। धन्यवाद।